बीच पे आना है। थोड़े ही कश्मीर में क्लोज हो जाओ, वो दिखेगा नहीं, बैक साइड आएगा लंबा हो जाएगा। याद रखो सर, थोड़ा सा तो अगर मैं गार्ड में हूँ और मुझे पूरा पकड़ना है, मुझे पूरा पकड़ना है, उंगली से नहीं कर सकता, मुझे ब्रीथ कंट्रोल चाहिए, या तो मैं पाम को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और घुमा सकता हूँ। कोई भी उंगली पे प्रेशर नहीं, कॉशन यहीं पर ही आएगा। फिर अगर सर ने मुझे बैक माउंट पे पकड़ा है, कुछ लोग कल ऐसे खोल रहे थे चीप ब्रेथ जहाँ पर कॉशन नहीं है, जैसे ही ऐसे आए उन्होंने बैठा और लोग ऐसे कर रहे थे, ना प्लेयरों को पता है तो इसलिए उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दी, मगर बहुत सारे रेफरीज ने ये नहीं देखा कि उंगलियां पीछे मरोड़ी जा रही थी। इस ग्रिपिंग कंप्लीटली इलीगल ग्रिपिंग है ये, कोई भी नहीं, ऐसे खोला ही नहीं जा सकता। मैं ऐसे खोल सकता हूँ, मैं ऐसे खींच सकता हूँ, मगर ऐसे उंगलियां बेंड नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और एक बात, रेफरीज जब स्पेशली बैक माउंट हो, आप लोग पीछे खड़े हैं, मफलर यहाँ पर जा रहा है, इलीगल है, ठीक है, इलीगल है। बाकी अगर सर मुझे रियर नेकेड चोक देने के लिए एक हाथ से ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ये कुछ प्लेयर्स ने कहा कि सर एक हाथ से हम लोग चोक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप ये भी कर सकते हैं और ये ऐसे स्लाइड करके घुसा के भी यहाँ पर ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये स्लाइड करके भी ला सकते हैं, कंप्लीटली लीगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप कोनी से चोक नहीं कर सकते किसी भी पोजीशन, ये नहीं कर सकते कि एक हाथ यहाँ गया और सर का एल्बो मेरे सर के पीछे गया, एल्बो फोरआर्म जा सकता है, मगर एल्बो से सर ये दबा रहे हैं और यहाँ से ये खींच रहे हैं, ये इलीगल है। बहुत सारे लोग कल रियर नेकेड चोक लेने के वक्त सर उठाने के लिए एल्बो से दबा के ले रहे हैं, कंप्लीटली इलीगल है। आप यहाँ से प्रेशर करके उठा सकते हैं, एल्बो से प्रेशर देकर सर नहीं उठा सकते, इमीडिएट कॉशन है। आज वैसे भी सिर्फ जूनियर में, अच्छा इनसाइड और आउटसाइड का फर्क समझ के लेग लॉक है, ये सवाल आए थे कि ग्रिप अगर इस तरफ है तो क्या हुआ, अगर इस तरफ है तो क्या हुआ। मेरा अगर ग्रिप इस तरफ है तो मैं अगर प्रेशर दे रहा हूं, मेरा आउटसाइड से प्रेशर ये आएगा, जो कि आउटसाइड प्रेशर अलाउड नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके डिफेंस में और इसके डिफेंस में इनको क्या करना है ज़्यादातर प्लेयर नहीं जानते, वर्ल्ड में हो सकती है, मगर यहाँ पर हम लोग अभी अलाउड नहीं कर रहे। ग्रिप अगर इस तरफ है तो ये मुझे प्रेशर में सिर्फ इस तरह ही ख़त्म कर सकता हूँ, नहीं तो लेग लॉक कभी ख़त्म होगी नहीं। तो इसका मतलब मैं इनसाइड से कर रहा हूँ, इनको कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग कल यहाँ पर ग्रिपिंग करके इस तरफ घूम रहे हैं। अगर मेरा पैर अंदर है और मैं साइड पे बैठ रहा हूँ, इसमें मैं नी पे प्रेशर नहीं डालता, मगर अगर मैं एंकल की तरफ हूँ और मेरा पीछे से ये आता है, मैं नी को टॉर्क कर रहा हूँ, ये इलीगल, इसमें कॉशन दिया जाए, ठीक है। और अगर फिर भी करता रहे तो आप डायरेक्ट डीक्यू भी कर सकते हैं। 3-4 बार ऐसे हुए कि टो होल्ड पे फिर से हम लोग किमोरा के लिए जैसे कहते हैं कि उंगली मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, यानी 3 से ज़्यादा उंगली मेरे हाथ पे होने चाहिए घुमाने के लिए। कल से 2-3 बार बहुत लोगों ने ऐसे घुमाया, तो जब टो पकड़ रहे थे कि ऐसे है तो फिर उनका ग्रिपिंग ही ऐसे आ रहा था, ये गलत है, क्योंकि मैं उंगलियों को दबाकर इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, टो के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये अगर घुमाना है ये भी ठीक है, क्योंकि पैर में सख्त पार्ट है, मैं पूरे टोस को कंट्रोल कर रहा हूँ,
मैंने अगर 3 टो को ऐसे घुमाने की कोशिश की, इलीगल है। मैं पूरा ऐसा कर सकता हूँ। और हाँ, बहुत सारे इस ग्रिपिंग पे गए घी में 2-3 बार ऐसा हुआ कि टो पे जाते जाते ही लोग इस ग्रिपिंग में जा रहे हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा मेजरिंग ग्रिप वाला है। बहुत लोग यहाँ पर स्ट्रेट एंगल लॉक ले रहे हैं, मगर जैसे ही ट्रांजिशन कर रहे हैं, छोटा एकदम थोड़े देर के लिए यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ से खींच रहे हैं, फिर ये मार रहे हैं। आप पहले ये देखें कि ये ग्रिप आहे ही ना, क्योंकि आज जूनियर और कैडेट्स की ये हील हुक का ग्रिप है। यहाँ से अगर लोग पुल करके पीछे बैठ रहे हैं, ACL तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता डिफेंड कैसे करना है, मुझको भी नहीं पता मुझे कितना एक्सटेंड तक जाना है। क्यों विकास सर? तो सबसे ज़्यादा मेजरिंग आता है। और इस ग्रिप में चले आए, तुरंत कॉशन दे, फिर भी नहीं छोड़ रहे, DQ करे, क्योंकि ये इलीगल है। मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ, तो होल्ड, चलिए ठीक है, ये भी नहीं जा सकता किसी भी पोजीशन, और स्पेशली ये करके तो मैं पीछे जा ही नहीं सकता, इनसाइड आउटसाइड दोनों में। तो आप लोग ये देखिए, फिर से कह रहे हैं कि जब एक्शन हो रहा हो, जिस तरफ एक्शन हो रहा है, जिस तरफ सबमिशन लग रहा है, आप उस तरफ जाके, और बहुत बार नीचे हो रहा है, बेली डाउन है और मैं ऐसे एंकल लॉक लगा रहा हूँ, कोई भी लॉक लगा रहा हूँ, आर्म बार लगा रहा हूँ, आप यहाँ हैं, आपका अगर आई साइट यहाँ है, आपको दिख नहीं रहा है कि एल्बो कितना एक्सटेंड हो रहा है, नी कितना एक्सटेंड हो रहा है, एंकल कितना एक्सटेंड हो रहा है। आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा, नहीं तो आप तो समझेंगे नहीं कि क्या हो रहा है। टैप भी हो रहा है अगर कोई पेट पे टैप कर रहा है, क्योंकि कल 3-4 बार ऐसा हुआ, लोग ऐसे टैप कर रहे थे क्योंकि उनके दोनों हाथ नीचे थे, रेफरी ऊपर थे, देख नहीं पाए, या तो पीछे थे, देख नहीं पाए, स्टॉप देर लगा, या तो बाहर से किसी रेफरी को आके रोकना पड़ा। ये ना हो, जिस तरफ एक्शन है उस तरफ आए और आई लेवल पे आए। आप अपना लेवल चेंज करते रहें, जहां पर एक्शन जा रहा है उस लेवल पे जाके देखें हो क्या रहा है। जब चोक में है कोई, वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब चोक में है कोई, हम लोग कब चोक छुड़ा सकते हैं? आप उससे डायरेक्टली पूछे, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। आप देख रहे हैं वो सेंसलेस हो रहा है, हाथ की तरफ जा सकते हैं, अगर देखा हाथ लिंक है तब छुड़ाइए, मगर वो सेंस में है, ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दैट्स हिज फॉल्ट, उसका फॉल्ट है, वो नहीं छोड़ रहा है। आप अंदर नहीं जाए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी 2-3 दिन से चल रही है, क्योंकि रीस्टार्ट पोजीशन में प्रॉब्लम है। फिर इस कंट्रोवर्सी में ना ही जाए, हाथ टूट रहा है, ये टूट रहा है, उनका और उनके कोच का प्रॉब्लम है, डिसीजन उन्होंने, आपके डिसीजन नहीं है। ब्लीडिंग हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कट गया है, स्टिच करने की ज़रूरत है, तो वो पहले ही नोटिस करें, डॉक्टर को बुलाएं। हो रहा है कुछ तब ना करें, क्योंकि एक प्लेयर उस पोजीशन में जाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और अगर बीच में ही आप रोक रहे हैं, किसी उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसके ओपोनेंट को प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर प्रॉब्लम हो गया तो हमें बाद में ऑब्जेक्शन सुनिए। जैसे कहा, आई लेवल पे आए, जहाँ पर एक्शन हो रहा है, जिस तरफ एक्शन हो रहा है ये करने ना दें। और कल कुछ लोग डिफेंड करने के लिए जैसे ही बैक गए, ये कर रहे थे, हाथ पीछे जा रहे थे, और यहाँ से कोई ग्रिप होता नहीं है डिफेंस का, उंगलियाँ ज़्यादातर आँख में घुस रही थी, नाक में घुस रही थी, और लोग ऐसे ही कर रहे थे। ये इमीडिएट वार्निंग है, क्योंकि मैं किसी के आँख में और उंगली नहीं कर सकता, मैं उसके नाक पे ऐसे कर रहा हूँ। बहुत लोग जब भी ग्रिप ले रहे हैं ऊपर से उंगली चला रहे हैं, आप ये भी देखिए। कल लड़कियों के मैचेस में ये ज़्यादा हुआ, जो स्पीड में कर रहे थे और ऐसे ऐसे थप्पड़ गिर रहे हैं, ऐसे कोई अगर ले रहा है हेड ग्रिप तो पहले ही ऐसे इम्पैक्ट हो रहा है। वार्निंग वहाँ पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि इतना इम्पैक्ट में कोई हेड ग्रिप नहीं करता, ठीक है। और जब ये ले रहे हैं, ऐसे हाथ हटा रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ये कॉशन की जगह है।
अगर हम लोग अभी से रेप्रीमांड नहीं करेंगे ये होता रहेगा छोटा छोटा चीज़, क्योंकि जो बताया ना उसमें कई बार क्या होता है, जैसे मान लो प्लेयर नीचे है, उसने ऊपर वाले को उंगलियां करी या उसकी गर्दन पे डायरेक्ट यहाँ पे हाथ हटाने की कोशिश की, आपने एक बार वर्बल वार्निंग दी, उसके बाद आपने क्वेश्चन भी दे दिया, लेकिन वो उसी पोजीशन में है, रेफरी का अधिकार है, उसको समझ नहीं आया, उसको क्वेश्चन चलाया, उसके कोच को तो दिखाई दे दिया लेकिन प्लेयर को नहीं पता कि प्लेयर आपको दिख रहा है। उसको आप विशल दबाएं, उसको उठाएं, खड़े हो तो उसको फिर चेतावनी दें, उसको बता दें तुम्हें ये गलती आपके बार डिस्क्वाल की, और फिर आप उसको ओपन गार्ड से शुरू करा, उसको नीचे जाए, ये रूल चलिए। चलिए अच्छा, लास्ट दो चीज़ें, ये भी हो रहा था कि गले पे हाथ देकर ये प्रेशर आ रहा था टॉप माउंट से, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, नीचे से ऐसे डिफेंड कर रहे थे जो कि गलत है, दबा ऊपर से भी ऐसे, और ये ग्रिप लेकर ऊपर बैठ जा रहे थे ऐसे ताकि हाथ ना दिखे, ये इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है। आप गला दबा नहीं सकते, डायरेक्ट फ्रेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ रख के ऐसे प्रेशर दे सकते हैं मगर गला दबा नहीं सकते। इसी मैच पे, लड़कियों के मैच पे डायरेक्ट ऐसे गले पे चलेंगे। असल यहाँ भी एक चीज़ देखी मैंने नोटिस की, वो यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हो, यहाँ पे करो, गर्दन टेढ़ी भी है तो भी ऐसे दबा रहे, यहाँ नहीं। जब भी, और ये तब होता है इस पोजीशन में जब टॉप माउंट से लोग घूमकर बैक माउंट दे रहे हैं, पिछला कोई बैक माउंट ले रहा है, वो जैसे ही टॉप माउंट में घुसा एल्बो गर्दन पे जा रहे हैं ताकि वो घूमे ना। यहाँ पर आप लोग थोड़े, क्योंकि इंजरी यहाँ पर ज़्यादा होनी है, ठीक है। और भी कोई सवाल, कुछ भी? अभी क्या बता रहे हैं, अभी क्या बता आप उसको दे ही नहीं रहा था मैक्सिमम, क्या अभी क्या बताया, एल्बो अलाउ नहीं है, एल्बो को हटवाएंगे, उसके खिलाफ एक पॉइंट देंगे, ऊपर वाले ने क्या, जब उसको स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं ओपन गार्ड से शुरुआत करेंगे, वो ऊपर आ गए, ये बात बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसने इलीगल होल्ड किया, आपने पहले वर्बल वार्निंग दी, उसको हटा दिया, मान लीजिए पहली बात तो हटाना ही नहीं, क्वेश्चन देना नहीं, क्योंकि ये सीनियर की कैडेट की जूनियर की फाइट है, ये सब जूनियर नहीं है कि हमने हाथ से हटाया, हमने वार्निंग के साथ हटाने के साथ साथ उसको एक क्वेश्चन भी दे दिया, हो गया। उसके बाद ये दोबारा कर रहा है तो उसको इमीडिएट खड़ा करेंगे, भी चल देंगे, उसको फिर नीचे लेके आएंगे, ऊपर दोबारा से क्वेश्चन देंगे, ये ध्यान रखना। यदि कंटिन्यू कर, तीसरी बार करने से एक बार वेयर के बाद एल्बो दी, आपने क्वेश्चन दे दिया, दूसरी बार आप उसको खड़ा करते हैं, फिर क्वेश्चन करके उसको बता भी दिया कि ये अलाउड नहीं है, आपके खिलाफ 2 क्वेश्चन चलिए, तीसरी बार भी कर रहा है इसमें इंटेंसली, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन बताओ, और कुछ अच्छा मैं यहाँ पर हूँ, मैं चौक पर गया, लीगल है। बहुत लोग डायरेक्ट पीछे से, ये जैसे ही डिफेंड करते हैं चिन डाउन करके हाथ घुमा के यहाँ पर ला रहे हैं, हाथ घुमा के, ना सिर्फ यहाँ पर, मैं ये ऐसे स्लोली करके नीचे गले पे आ सकता हूँ मगर ऐसा क्लोज लाइन नहीं मार सकता, और मार के स्पेशली हम लोग यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं और इसको क्रैंक कर रहे हैं, इलीगल है। आप डायरेक्ट DQ कर सकते हैं क्योंकि ये जानबूझ के ही करता है कोई, ऐसा नहीं कि गला मिक्स हो गया भाई नाक दबा दे, ऐसा नहीं होता। दो सिचुएशन है यहाँ पे, मगर मैं गले पे जा रहा हूँ, उन्होंने अपना चिन डाउन कर दिया डिफेंस करने के लिए, और मैं तब प्रेशर मैं दे रहा हूँ, वो गले डिफेंड कर रहे थे, मैं गले पे दे रहा था, उन्होंने अपना चिन डाउन किया और मैं तब घुमा रहा हूँ, लीगल है। मगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मैं डायरेक्ट गया मुंह पे, नाक पे या उनके चिन पे और ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत बारीक चीज़ है ये, बहुत बारीक चीज़ है ये रेफरी को प्रॉपर बात करना पड़ेगा, उसकी आई कॉन्टेक्ट में जाके, क्यों मैं डायरेक्ट उसके
नोज को दबा रहा हूँ, फेस को दबा रहा हूँ, वो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन में। लेकिन मैं गर्दन दबा रहा हूँ और डिफेंडर प्लेयर यूँ कर रहा है, तो फिर वो लीगल, कि उसने गलत तरीके से अपने आप को डिफेंड किया। ये बड़ा माइनर सी मिस्टेक है। और इस पे जो वीडियो देखेंगे ना, तो आपका फिर वो व्यू दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्पंज आए, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आए, और आप देखिए कि कोच ऑब्जेक्शन करेगा। उसका प्लेयर यदि गलत तरीके से मूवमेंट करता है, आप उसने यहाँ पे डायरेक्ट दबा दिया, आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो 100% फन फेंकेगा, ये अलाउड है। फिर वीडियो में क्लियर दिखेगी। लाइव चलने का ये मतलब है कि क्लियर दिखती है बाद में। कल किसी अब एक चीज़ और है, मैं जब शुरू होता है तब नहीं आ पाते, क्योंकि मॉर्निंग में आता तो उसके बाद फिर लेट हो जाता है। आप लोग एक अनाउंस किया करो जो भी स्पोर्ट्स, जैसे प्रवीण आप हमारे यहाँ से पहले आप जितने दर्शक हैं ना, जितने कोच उनको बताया, कल दिल्ली का एक मैच है, उस पर सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो, स्कोर नहीं चढ़ पाए, लेकिन रेफरी को पता है कि इसके स्कोर ज़्यादा है, तो वो उसको देखकर किसी दूसरे का हाथ उठा दिया। फिर उसने रेफरी ने आगे पूछा कि भाई क्या गलत था, जीता हुआ ये प्लेयर था, इसके स्कोर नहीं चढ़ पाए। देखिए गलती से हमारा कोई प्लेयर, ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, जितने कोच बैठे उनको कह रहा, जितने सुन रहे उनको कह रहा हूँ, गलती से जीता हुआ प्लेयर दूसरे का हाथ उठ गया, ये माइनर मिस्टेक है, टेक्निकल फॉल्ट है, किसी से भी हो सकता है। अब वो इस बात पर अड़के रेफरी ने हाथ उठा दिया, यही हाथ तुम्हारा प्लेयर हार रहा होता, तुम्हारा जीत रहा होता, दूसरे का उठ जाता, तो क्या तुम जो बैठते? मैंने उनको समझा कि आप लोग आओ, कोई बात नहीं, आपका ही कोच पूरी चीज़ें जानता है, ये दोबारा से वीडियो देख लेगा, वो सारे स्कोर छोड़ दो, ये अपने तरीके से स्कोर दे लेगा। इसको लगता है इसका प्लेयर जीत गया तो जिता लेगा, हारता तो हार लेगा, हमारे टेक्निकल साथ में करा देगा, फिर तो कोई कमी नहीं। फिर उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि गलत नहीं होना चाहिए। 4 कोच आ रहे मेरे पास, मैं ये बात भी आप कल मेरे को और कम से कम आधा घंटा शाम को प्रोडक्ट से, ये गलत है, लोग आपके पास स्टेज पे डायरेक्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं कि ये आखिरी बार होगा, क्योंकि हम लोगों की जितना कोऑपरेट करें लोग उतना सही जा रहे, ये आखिरी बार होगा। उसके बाद कोई अरेना के अंदर आए नहीं, अगले टूर्नामेंट में आप देखोगे, हम इतना मौका देंगे नहीं किसी। एक सर्टिफाइड कोच आएगा, उसके अलावा कोई आएगा डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई करेगा। चेतावनी, जब हमारे 50 बच्चे हों और जिंदगी भर वो ग्रैपलिंग ना खेले, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने वो डिसिप्लिन से खेल चाहिए। हमारा रेफरी गलती करेगा तो 100% वीडियो देखेंगे, उसके खिलाफ डिसीजन देंगे, और अगली बार रेफरी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यदि कोई ऐसी गलती करता है, रेफरी इंटेंशनली करता है, जानबूझ के किसी नहीं, तो 100% हम उसको नेशनल में मौका नहीं देंगे। दोबारा हमें रेफरी पैनल बनाने वाले, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी के रेफरी होगी। ए कैटेगरी के रेफरी ही सीनियर में जाकर फाइट कराएंगे, फाइनल फाइट किसी भी, उससे नीचे की फाइट सब जूनियर में हम उनको ट्राई करेंगे। क्लियर है मैच? तो इन चीज़ों की ये जो बताई ना, बहुत छोटी सी बात है, बड़े से बड़ा रेफरी भी कंफ्यूज होगा इसमें, कि पता ही नहीं लगता संजीव कई बार तो वो मूवमेंट पे जा रहा है, उसने एकदम से नीचे की नहीं की, वो बड़ा बहुत, जब आपको तजुर्बा हो जाएगा, लगातार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो होगा चीज़ें। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, जो चीज़ आपकी पकड़ में आ रही है, कि उसने ज़बरदस्ती उसके फेस को दबाया, नोज को दबाया, वो इंटेंशनली यही करना चाह रहा है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। इस तरीके के प्लेयर को छोड़ो मत, और वो करते हैं प्लेयर। लेकिन डिफेंडर प्लेयर ये ज़्यादा करता है, ये भी नहीं करता। अटैकिंग प्लेयर गर्दन पे ही जाएगा, जो अटैक करने वाला डिफेंडर प्लेयर 101% कई बार अपनी गर्दन को यूं भी करता है और वो यूं भी करता है। ये 90% डिफेंडर की तरफ से गलती है, वहाँ पे बोली गई। एक और करते हैं प्लेयर्स, हम प्रेशर कर रहे हैं, मुंह खोल के जानबूझ के दांत के निशान करते हैं कि काटा है, वो भी आपको ऑब्जर्व करना है कि वो उसने काटा है या उसने प्रेशर से मार्क्स अपने हाथ पे लिए हैं। काटेगा तो सर्कल आएगा, अगर 2 दांत ऊपर हैं 2 नीचे हैं या अलग अलग वो सर्कल नहीं है, तो वो उसके प्रेशर में उसने मुंह खोला है और उसने अपने आप को करवाया है। ये होता है। कल ही कैसा हुआ था यहाँ पर? मैं सच बताऊँ, मेरे पास आई वो फाइट, उसके ऊपर उसके खिलाफ भी क्वेश्चन हो। संजीव जी मेरे पास आई वो फाइट, वो फाइट आई, उसने फुल से सर मेरे को बुड़का भर दिया। मैंने उसके रेफरी को बोला, पता नहीं पूरी तरह विकास किया आपके, मुझे जान, मैंने कहने का स्कोर क्या था, बोले जी 13-3, लास्ट की सेकंड में उसको बुड़का बनाया, वो 13-3 का स्कोर था, उससे पहले तो 13-3 का मैंने कहा। तो कुछ नहीं होता, वो आपको देखना है। प्लेयर तो सारे एक्चुअल में पता क्या है, कुछ कोच हैं जो अपने बच्चे को इलीगल मूवमेंट बताते हैं,
कोचिंग करते वक्त कि तुम्हारे को इलीगल क्या करना है जिसे तुम जीत सको। जैसे तुम नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो ये दबा दो गर्दन पे, वो कोच की गलती है, वो अपने बच्चों को सिखाता ही गलत है। मैं एक बात बताऊं, जो कोच ये कहता है कि आपका वेट है 46, आपको 42 में खेलना है, उसका मान लीजिए वेट लेने वाला उसका साथी है, वो कहता है कि इसका 42 में चलाओ 40। यदि कोई पेंट्स भी ये चाहता है, उसका कोच भी ये चाहता है, जिंदगी में ना वो अच्छा पेंट्स है ना वो अच्छा कोच है। मेरी अपनी एकेडमी चलती संजू, मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे किसी भी बच्चे का वेट आप कभी भी करो कम पाएगा, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा पाएगा तो मैंने आज तक किसी को अप्रोच नहीं, वेट लेने वाला आपको जिंदगी में अप्रोच नहीं। मैं उन बच्चों को भी सिखाता हूँ जो वेट उस पर लड़ो, तुम जीतोगे तो वहाँ भी जीतोगे। 4 किलो में मतलब चीटिंग करके उसमें कम वेट देना, वो वेट देना, वही तो इस प्रकार का कोच है ना, वही सिखाता है फिर वो चीटिंग करना। गर्दन को दबा देना आपने, यहाँ पे दबा देना, उसको सांसना है, अच्छा कोच नहीं है वो उस बच्चे को सिवाय चीटिंग के कुछ सिखा ही नहीं सकता। इसका मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो उस प्लेयर में आने देगा जिंदगी में कॉन्फिडेंस। जिस प्लेयर में ये कॉन्फिडेंस होगा, पहले दंगल की कुश्ती होती थी, एक बीच में प्लेयर जाता था, बीच में जाकर छुट्टी बोल देती थी, कोई आओ, 10 लोग भाग के आते थे, जो पहले आता उसमें खासियत होती थी, उसी हिसाब से लगता था। उसका वेट 10 किलो ज़्यादा, उससे 15 किलो ज़्यादा, उसने छुट्टी बोल दी तो बोल दी, मेरे साथ कोई लड़ो। वो जो खलीफा कोच थे ना, वो सिखाते थे कि तेरे को इस लेवल का बनना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आज कोच क्या कर रहे हैं, चीटिंग सिखा रहे हैं कि तुम्हारे को गलत कैसे करना है, तो वो अच्छा कोच नहीं है। ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो कभी न कभी आधे घंटे में यहाँ सिखाई जानी चाहिए। चलो सर मेरा एक क्वेश्चन, सर अगर सेंटर रेफरी मैच करवा रहा है तो वहाँ से कोई रेफरी उठ के मैच पे वो कर सकता है, रेफरी गलत। पॉइंट दे सकता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। यदि आप नए रेफरी को सिखा रहे हो तो आप वहीं से आई कॉन्टैक्ट रखो। यदि आपको ये नौबत आ रही कि आपको यहाँ आना पड़ रहा है तो फिर उस रेफरी को वहाँ बिठाओ, अगली फाइट के बाद उसको मौका मत दे। वही रेफरी इतना गलत करे। मैच ऐसा हुआ था कि मैं ही मैच के बाद वहाँ से रेफरी आके मैच में ही चढ़ के उसको वो पॉइंट दे रहे थे, इसीलिए स्कोरिंग में वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। कौन था वो रेफरी? ये मैट रेफरी जो है, चीफ रेफरी जो बैठे होते हैं वो ध्यान रखिएगा, तो वो बिल्कुल ठीक करे। कन्फ्यूज होता है, कॉन्फिडेंस जीरो चला जाएगा। या तो आपको लगता है कि ये रेफरी अभी मैच में फाइट कराने के लायक नहीं, तो आप वहाँ पे जब कराओ, उसको सिखाओ। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में था ना, फर्स्ट टाइम एक प्रोटोकॉल होता है, वो मैच पे नहीं आने देते, और को ये हुआ था हमारे साथ। लेकिन संजीव को पता है, संजीव खेलता था उसको, रेफरशिप भी करता था, जयवीर भी ऑलमोस्ट खेलता था। हम ज़्यादा रेफरी नहीं थे इंडिया में, हम लोग सवेरे से 7 बजे शाम हो जाती थी, जैसे अब आप लोग ये हिट मारता कल बताए थे ना, वो एक्सपीरियंस भी आता पता है, शाम को पैर क्यों दुखती सच में। हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और वर्ल्ड लेवल पे भी गेम में आता, वहाँ भी वो सब खेल, किसी का कुछ भी होते, किसी को कुछ भी होते। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए, मैं एज ए जज बैठे थे वहाँ पे, मेरे साथ कुछ पोलैंड की रेफरी बैठी थी, कम्युनिकेशन गैप भी था क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, उनको भी इंग्लिश इतनी आती थी जितनी मुझे आती थी, कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पा रहा था, इशारों से ज़्यादा बात हो रही थी, समझे। वो अपनी लैंग्वेज बोल थी, इंग्लिश उनको भी नहीं आती थी, हम अपनी लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश हमारे को भी उतनी आती थी जितनी उनको आती थी। उनको ये लगता था कि मुझे कम आती है, उनको मुझे ये लगता था इसको कम आती है, तो सिर्फ वो दिख रहा था। मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक फाइट कराने का मौका दे। 2 बार उन्होंने मना किया कि रिजवान वहाँ पे थे, जो भी वर्ल्ड रेफरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, कि नए रेफरी, मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार। मैंने ट्राई किए, आप यकीन मानोगे मैंने कम से कम फिर वहाँ पे 20 फाइट, एक बार ट्राई किया मैंने, 20 फाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार में, और ऐसे ही दिनेश सर ने कराई। तो जब आप स्टेट से आओ ना, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल होना चाहिए। मिस्टेक, माइनर मिस्टेक होंगी तो वो रेफरी देखा कोई बात नहीं होगी, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन आप ये दे रहे कि आप टेक डाउन के भी पॉइंट नहीं दे पा रहे, तो फिर वो फिर आप खुद को मैच छोड़ देना। जैसे आज प्रेस है, जैसे आज मान लीजिए फाइनल फाइट है, आज ऑलमोस्ट फाइनल फाइट है या सेमी फाइनल फाइट है, तो आज बिल्कुल ट्रेंड रेफरी को ही आप अंदर भेजें, बाकी को आप बिठा के सिखाएं। और नए रेफरी भी आज खुद से बना कर नहीं सर आज मैं नहीं जाऊँगा, आज आप समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत मौका देंगे आप लोगों को, और मैंने पहले ही बताया कि बहुत जल्दी हम लोग वर्ल्ड क्लास रेफरी बुलाएंगे और आप लोगों की ट्रेनिंग कराएंगे। और ये फैक्ट है कि उसमें हम बिल्कुल चेतावनी डालेंगे
इस कैंप में जो रेफरी आएगा वही नेशनल में रेफर करता है। जिसके पास टाइम नहीं, छुट्टी नहीं है, हमारे को बोलो आपके डिपार्टमेंट को मेल भेजेंगे, छुट्टी मिल जाएगी कोई भी डिपार्टमेंट, ये भी मेरी गारंटी है। और एक बात है, अटेम्प्ट्स के पॉइंट नहीं निकल रहे, क्लीन टेक्निक, क्लीन अटेम्प्ट के। कल मैं और संजीव सर एक मैच पे थे और जैसे अगर कोई क्लीन सबमिशन बिठा रहा है, एकदम क्लीन ट्रायंगल आया, अभी क्लीन रियर नेकेड चोक होता नहीं है, मगर अटेम्प्ट के एक मार्क नहीं आ रहे सबमिशन अटेम्प्ट, क्लीन सबमिशन अटेम्प्ट के। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। अगर कोई ऑफिशियल अप आया और उसको टी शर्ट नहीं मिली और पैनल में नेम है तो प्लीज एक बार आगे आ जाए। अगर कोई ऑफिशियल अप आया और पैनल में नेम है और टी शर्ट नहीं मिली, एक बार आगे आ जाए। तो अटेम्प्ट्स के भी पॉइंट देखें, क्योंकि उससे भी एक मार्क्स का डिफरेंस होता है कि कोई जीते या हारे। गार्ड के बाद रिस्टार्ट करनी सर क्लोज गार्ड से गार्ड पास करके जो रिस्टार्ट हो रही स्कोरिंग हाँ। वो नहीं दे रही। वो भी अच्छा, क्लोज गार्ड से निकल के जब दोबारा साइड माउंट आएगा तो उसके भी स्कोरिंग दोबारा देनी है, वो भी कल कोई नहीं दे रहा था। मैंने सीक्वेंस की, मैंने गार्ड तोड़ा, मैं साइड माउंट पे गया, साइड माउंट से टॉप माउंट पे गया, टॉप माउंट से बैक माउंट पे गया, उस आदमी ने रिवर्सल किया और फिर से किसी भी चलते चलते थोड़े देर में मूवमेंट में मुझे फिर से गार्ड में लिया गया, मैंने फिर उसका गार्ड तोड़ा, पॉइंट्स नहीं आ रहे। गार्ड में अगर मैं एक बार हूँ, एक बार मैंने पास किया, पूरा सीक्वेंस किया, मेरा पूरा पॉइंट, उस आदमी ने मुझे फिर से गार्ड लिया, क्लोज गार्ड लिया और मैंने फिर तोड़ा, मेरा पॉइंट फिर से शुरू हो। ये स्टैंडिंग से भी हो सकता है, हम लोग खड़े हो गए, मैंने टेक डाउन किया, उसने गार्ड में लिया, मैंने गार्ड तोड़ा, फिर से सीक्वेंस किया, फिर से मेरा पॉइंट चालू हो। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं आ रहे। एक ये भी हो रहा था, कल फाइट कर रहे हैं, ब्लू ऊपर है, रेड नीचे, स्टैंडिंग हाइट, फिर से गिरा दिया, ब्लू फिर से ऊपर आ गया, वहाँ दोबारा स्कोर नहीं देना है, कम से कम वो 3 सेकंड स्टैंडिंग में रहने चाहिए। अगर वो मूवमेंट में ही वापस आ गए तो स्कोरिंग नहीं होगी, और अगर मूवमेंट में वापस खड़े हुए और होते ही गिर गए, लेकिन ब्लू पहले ऊपर था और ब्लू फिर नीचे आ गया तो रिवर्सल के रेड को 2 दिए जाएंगे। रिवर्सल के होंगे टेक डाउन के लिए, स्टैंडिंग में भी 3 सेकंड, दोनों का स्टैंडिंग होना जरूरी है। एक बैठा है या ऐसे भी है और दूसरा खड़ा, तो उसमें आप उसको दोबारा टेक डाउन के नहीं दोगे। हाँ, दूसरे वाला अगर टेक डाउन करवा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ऊपर का टॉप माउंट का, तो आप 2 स्कोर दोगे उसको। और सबसे बड़ी बात, मुझे कोई सिंगल लेग लगाए, मैं ऐसे हूँ, ये टेक डाउन नहीं है। कल इसी बात पर बड़ी बहस हो गई थी कि 2 पॉइंट इसलिए निकले कि इस पोजीशन में बहुत देर तक एक लड़की ने सिंगल लेग पे पकड़ा हुआ था, पहले 2 पॉइंट नहीं आए, कुछ देर बाद यहाँ से इस पोजीशन पे 2 पॉइंट आए, ये टेक डाउन नहीं है, मगर उसने मुझे दबाया, मुझे फेंका और टॉप माउंट लिया, तो पहले टेक डाउन के 2 पॉइंट, 3 सेकंड कंट्रोल के बाद 4 पॉइंट टॉप माउंट के आते हैं, तब ये टेक डाउन होता है। ये कभी भी टेक डाउन नहीं होता। और आप पहले से 2 ना दे, क्यों, मैं सर दबा के निकल गया, तो ये 2 पॉइंट तो होने ही नहीं चाहिए। जब तक पीठ नहीं लगती, 70% ऑफ द बॉडी नीचे नहीं जाती, और ऐसा भी होता है कि गए और वो उन्होंने टॉप माउंट नहीं लिया, तो टेक डाउन के 2 और टॉप माउंट के 4, 6 पॉइंट निकलेंगे। ठीक है सर, और कुछ नहीं है।